पन्नू साहब, आप हाई कोर्ट के जज रहे हैं और बहुत हवाले हैं कि आप दूसरे जजों से मुख्तलिफ भी हैं। ख़ास तौर से आपका जो अवामी रंग है वो लोगों को भी बहुत अपील करता होगा। पाकिस्तान के हालात बेहतर तो नहीं हुए। सवाल ये है कि हालात जो बेहतर नहीं हुए, दूसरे मुल्कों और ख़ास तौर से उस मुल्क के मुकाबला में हम बहुत पीछे रह गए हैं जिससे हम अलग हुए थे। तो इसमें हमारी जुडिशरी का किस कदर आप रोल समझते हैं? मियाँ साहब देखिए, बुनियादी तौर पर लोगों का जो लोगों का जो वैल्यू सिस्टम पर यकीन होना वो बहुत मैटर करता है। आपके बीच में ये बात हो कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हाँ। सोसाइटी में उसकी बाकायदा तरवीज और एजुकेशन भी हो और फिर उसकी कहीं अप्रिसिएशन भी हो, तो गोया एक बामकसद सफ़र तय होगा बेहतरी की तरफ। सोसाइटी में जिन लोगों के पास अब सच्चा किसे कहते हैं, करप्ट किसे नहीं कहा जाता, सच्चा उसे कहते हैं जिसके पास झूठ बोलने की ऑप्शन हो मगर वो ना बोले। बेशक। करप्ट किसे नहीं कहते, जो उसके पास करप्ट होने का चांस हो फिर भी ना कहे। तो मेरा व्यू पॉइंट ये है कि ये एक, अगर हम इसको हिस्टोरिकली देखें तो सच तो ये है कि मुसलमान जो हैं, अब ये बात किसी को बुरी लगे या सच्ची लगे, इंटेलेक्चुअली इतना हौसला होना चाहिए कि बात को सुनना चाहिए। जी। सच ये है कि हमारा मुसलमानों ने दीगर ममालिक से यहाँ आकर हुकूमतें कायम की, लंबा अर्सा किया। अब आपका ये क्लेम होगा कि हम बहुत अच्छे थे, हो सकता है बहुत अच्छे भी हों, लेकिन जो लोग सब्जेक्ट थे उनके अंदर कहीं ना कहीं ये बात मौजूद थी और बड़ी जस्टिफाइड होती कि ये हम पे काबिज है। आपके आने से मुमकिन है उनकी हालत बेहतर हुई हो, उन्हें फ़ायदा ही हुआ हो, लेकिन ये बिलोंगिंग जो है ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये बड़ी जालिम चीज़ है। फिर आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि जो फौज या जो रूलर किसी एक मुल्क का यहाँ का नहीं रहने वाला, आज भी वो उसके अंदर धड़का लगा रहता है कि ये लोकल पॉपुलेशन मेरे खिलाफ उठ ना खड़ी हो। वो उनको अपीज भी करता है, खुश भी करने की कोशिश करता है, वो उनको धमकाने की कोशिश भी करता है। वो अपनी सल्तनत को मुस्तहकम करने के लिए ऐसे लोगों को प्लांट भी करता है जो जिन पर उनको रिलेटिवली कम शक हो और जो उसके वफादार हो। और ख़ासतौर पर बादशाहत के दौर में, और ख़ास तौर पर जबकि आप दीगर मुल्कों से यहाँ आए हुए थे, और फिर आपके यहाँ आने के बाद वहाँ से लोग फौज की सूरत में या उसके बाद भी आते चले गए, तो जो अपना लोग लफ्ज़ मैं यहाँ इस्तेमाल कर लूँगा, जो अपने लोगों की टर्म इस्तेमाल की जा सकती है, वो मजहबी भाई हो सकते थे, वो लिसानी बुनियादों पे भाई हो सकते थे, वो नस्ली बुनियादों पे हो सकते थे। वो जूं आते गए यहाँ, आप उनको बसाते गए और वो आपके रिलेटिवली ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लोग थे। मगर वो बात तो वही रहेगी कि वो जो लोकल पॉपुलेशन है उसके अंदर एक एहसास होता है कि ये ज़मीन फ़र्ज़ कर लें बंजर पड़ी है,
तो आप वहाँ से आए हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से उसको आपने आबाद किया है, खेत खलिहान वन पॉपुलेशन वो पैदावार पैदा कर दी। वो जो लोकल है ना उसके लिए यही काफ़ी है कि उसके जानवर खाली ज़मीन में चढ़ते रहे, वो उसको उससे आगे उसकी ओनरशिप तो है ना। ओनरशिप। तो यहाँ हमारे यहाँ जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, और वो शायद दुनिया में ये है कि बादशाह अब दरबार तक रसाई के क्या तरीके थे, डेमोक्रेसी तो थी नहीं। अब ये तो किसी की किस्मत है, किसी का तल्लक बन गया, किसी ने चापलूसी कर ली, किसी ने कोई, तो ये कोई रेगुलर तरीका तो नहीं है। तमाम अगर उन चीज़ों में देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ और है। तो यहाँ पर फेयर कमेंट या फेयर ओपिनियन या बर्दाश्त करने की रवश जो है वो पनप नहीं सकी। उसके बाद अंग्रेज आ गए, वो भी कॉलोनियल पावर थे, और लेकिन ये क्रेडिट बहरहाल उनको जाता है कि अखबार यहाँ छपना शुरू हुआ। ये उन्हीं की मरहूने मिन्नत है कि पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम लीग भी उन्होंने बनवाई, कांग्रेस भी उन्होंने बनवाई, और ये सारा इस वजह से था कि उनका अपना एक बैकग्राउंड था वो उस तरह का। ऑफ कोर्स जो कॉलोनियल पावर है वो अपने मुफादात को तरजीह देगी, नेचुरल सी बात। तो जो मेरा ख्याल यही है कि हमारे यहाँ चूँकि वैल्यू सिस्टम को उस तरह से लोगों के जिस्म और जहन में एम्बेडेड नहीं होने दिया गया, इसलिए उसके माबाद असरात जो है ना वो होते चले गए। अब आप आ जाएंगे 47, या देखिए 47 में, 47 से पहले देखिए, अब अगर इस मुल्क में मौलाना आज़ाद को अच्छा आदमी कहा जाए तो हो सकता है 2 लोग कहें ये तो ट्रेटर है। उनकी शख्सी खूबियाँ, उनकी पॉलिटिकल सोच, उनकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, वो तो बहुत बहुत से आगे है। जिस तरह से आपके कुछ कायदीन ने उनसे मिसबिहेव किया है वो भी तारीख का हिस्सा है। तो ये पहले तो अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस ज़रूरी है कि आपने सच के साथ चलना है या आपने झूठ के साथ चलना है, आपने अपने ज़ाती मुफाद को तरजीह देनी है या अपने कौमी मुफाद को तरजीह देनी है या माशरती को तरजीह देनी है। तो ये जुडिशरी हो, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, ये सारे चूँकि इसी एक स्टॉक से पैदा होते हैं, लिहाजा ये इनके अंदर वही रिफ्लेक्शन हो। अब रही बात पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स आपके सामने है। अव्वल दिन से ये वो कंट्रोल्ड है। पहले जो बड़े जागीरदार थे वो उसको मुकम्मल कंट्रोल करते थे, फिर उसके फ़ौरन बाद आपकी फ़ौज आ गई, और फिर फ़ौज जो ऐसा चस्का लगा कि आज तक वो तो बस अब लोगों ने उसको शायद कहीं ना कहीं हाइब्रिड सिस्टम को लेजिटिमाइज करने की ख्वाहिश रखते हैं या कर रहे हैं, लेकिन ये सोचते हुए ये आपके ज़ाती इक़्तिदार को तो हो सकता है तक़वियत दे, तवालत भी दे, लेकिन ये बात अननेचुरल है, इसलिए ये हाइब्रिड सिस्टम भी ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। जहाँ तक आपने अदलिया की बात, उसी में सवाल मुझे ज़हन में बोल, तो अदलिया भी देखिए आप, इनके फैसला जात जो है अदलिया के भी वो पॉलिटिकल सिनेरियो को देख के कहीं ना कहीं आपको बात लगती है। ये एक सच है, इसको मैं डिनाई करूं या कोई और वो मुनासिब नहीं है, ये ऐसा होता रहा है। और ये हाँ शायद बहुत थोड़े जज साहबान होंगे जिन्होंने ज़रूरत के वक्त स्टैंड लिया है, और ये फिर एक और दास्तान है कि अगर किसी जज ने स्टैंड लिया है तो उसको कितनी देर लगाई है इस कौम ने भूलने में।
होना तो ये चाहिए कि उसके यहाँ, अगर उसके यहाँ वो स्टैचू बने, लोगों को पता हो कि ये वो शख्स था जिसने उसूल के लिए खड़ा हुआ। तो यहाँ तो लोग कहते हैं कि जो उसूल के लिए खड़ा हो, बेउसूली वाले ज़्यादा हैं, यकीनन गलबा उन्होंने करना है। वो कामयाबी नहीं मैं कहूँगा, कामयाबी एक पवित्र चीज़ है, गलबा उन्होंने कर लिया तो लोग उसको तो बेवकूफ़ कहना शुरू कर देते हैं। और अगेन वही बात है कि वैल्यू सिस्टम पे यकीन ही नहीं है। अच्छा, जैसा पॉलिटिशियंस ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो गलतियाँ की, कमज़ोरियाँ थीं और जिनके असरात जो है वो नेगेटिव हुए, वो तो हुए, उन पे हम बात कर सकते हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं जो जुडिशरी है, जो पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, इसमें जुडिशरी का आप हिस्सा किस कदर देखते हैं? मेनली तो 3 अदारे हैं ना, पार्लियामेंट है, इंतज़ामिया है और जुडिशरी है। ये बदकिस्मती से ऐसे लग रहा है कि जुडिशरी भी बुरी तरीके से, जैसे कौम डिवाइडेड है, इस तरह जुडिशरी भी डिवाइडेड है। अच्छा, ये लग रहा है, कैंप बने हुए हैं, और उसका नतीजा वही है, डिवाइड एंड रूल। अब रूल कौन करना चाहता है, फ़ायदा किसको होता है, वो भी आपके सामने ही है। तो यहाँ ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि यहाँ आप ये तसव्वुर कायम करें कि यूनाइट हो जाएं और एक साथ कट, नहीं, बात ये उस तरह की यूनिटी की बात जुडिशरी में नहीं होती। इसमें है कि लॉ के पॉइंट, जुरिस्प्रूडेंस पे यूनिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैंने आपको फ़ायदा पहुँचाना है तो ये इस साइड पे निकल जाऊँ, उसको पहुँचाना है तो यूँ निकल जाऊँ।